हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह क्या, दोपहर का करीब बजा हुआ था 12:30, और मैं अपना सुबह का खाना पीना सारा हो चुका था। और फिर सोचा कि ये सारे, और क्योंकि क्या होता है कि अगर दोपहर का खाना बनाने के बाद अगर तुरंत सारा काम कर लो तो बहुत अच्छा रहता है, और अगर काम छूट जाता है तो फिर आप ये समझिए कि फिर वो छूट ही जाता है। अगर छत पे चले जाती हूँ तो फिर ये लगा करता है कि थोड़ी देर और बैठ जाऊँ धूप में, थोड़ी देर धूप में और बैठ जाऊँ, और बस यही करते करते शाम के कब 2 से ढाई बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो 4 भी बज जाता है, क्योंकि छत पे जाती हूँ फिर वहीं से वीडियो डालती हूँ धूप में बैठ के, तो ज़्यादा सही रहता है। क्या है, नीचे अब काफ़ी ठंडी होने लगी है, मौसम का परिवर्तन नीचे समझ में आता है, और नीचे अगर लेटो तो ठंड लगने लगती है, या तो फिर कुछ बिस्तर वगैरह डाल के लेटो तो आसानी से लेट सकते हो। ऐसे जिस तरीके से हम लोग गर्मियों में ऐसे कहीं भी किसी भी जगह पे लेट जाते हैं, उस तरह का कुछ भी नहीं रहता कि सर्दियों में किया जा सके। और गर्मियों में क्या है कि कहीं भी लेट जाओ। सर्दियाँ आते ही इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि धूप अगर शरीर में लगती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा भी रहता है। फिर फटाफट जो सारे बर्तन पड़े थे उनको धुला, और कुछ थोड़े से कपड़े थे जो काफ़ी ज़रूरी थे, और मैं तो अपने कपड़े वैसे भी खंगाल के ही गुरुवार के दिन डाल देती हूँ। लेकिन आज बच्चों के क्योंकि धुलने थे तो फिर मैंने थोड़ा सा उसी सर्फ में अपने भी वो भिगो के और खंगाल दे रही थी। और आज जब हाथ से कपड़े धुलो ना तो पहले की याद आ जाती है, और कितना ज़्यादा कपड़ा पहले भी होता था, और हाथ से ही सब सारे कपड़े धुलती थी। और कभी कभी तो बताऊँ आपको कि रात में मैं कपड़े धुला करती थी। जब बच्चे छोटे थे दिन में समय नहीं मिलता था, और एक और ये उसके बाद रात में ही नंबर आया करता था कि मैं उनको धुलूँ। फिर ये देखिए शाम का समय है और कितना ज़्यादा काम फैला हुआ है। ये देखिए कपड़े कितने ज़्यादा है, और ये वीडियो बनाया था इस वजह से और भी ज़्यादा ये धोती वगैरह हो गई है। और पहले के भी कपड़े थे, 2 दिन से नहीं तय कर पाई थी, क्योंकि कुछ भी काम करने लगो कि सारा समय निकल जाता है। इधर देखिए पनीर रखा है, ये दूध रखा हुआ है, और आज बनाऊंगी पनीर के पराठे। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है इन सभी चीज़ों को समेटना। और जिस दिन थोड़ा सा लेट हो जाओ, आप ये समझिए कि उस दिन आफत आ जाती है। और कल शाम के समय में लेट थी, बहुत ज़्यादा लेट थी। थोड़ा अगर लेट होती तो फिर भी काम मैनेज हो जाता, लेकिन बस थोड़ा सा करके अगर ज़्यादा समय हो गया तो फिर आप ये समझिए कि फिर काम को समेटने में मुसीबत आ जाती है मेरे लिए। जो डिब्बे दोपहर में सूखने के लिए छोड़े थे सारे सूख चुके थे, उनको ढक्कन लगा लगा के रख देती हूँ। और फिर से जो बर्तन धुले रखे थे उनको दोपहर में जो धुले थे उनको स्टैंड में लगा देती हूँ, और फिर समेटती हूँ सारे अपनी जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, एक एक करूँगी। और इधर क्या है, दूध भी चढ़ा देती हूँ, तो दूध गर्म हो जाएगा, और इधर ये सारे डिब्बे उठा के रखती हूँ। और उसके बाद चलती हूँ बाहर की तरफ, वहाँ का सब समेटती हूँ। और फिर ये करते करते मुझे आप ये समझिए रात का 12 बज गया था। ये जीवन काफ़ी कठिन हो जाता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है। थोड़ा बहुत काम हो तो हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है तब हमें इन सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। और इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा पास में ही रामायण हो रही है तो काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है। और फिर उसके बाद ये जो शाम के समय के बर्तन थे, सोचा कि अब साथ पहले इनको ही धुल देती हूँ। तो शुरुआत में बर्तनों से करी थी, जिससे बर्तन अगर नाली में पड़े होते हैं ना तो एक उलझन जैसी होने लगती है। फिर ये लगा करता है कि अभी तो ये ही पड़े हैं, फिर से तैयार होने वाले हैं, तो इनको अगर धुल दो तो थोड़ा मन को शांति मिलती है। क्योंकि बर्तनों का काम काफ़ी चैलेंजिंग होता है सर्दियों में, और जैसे ही पानी को टच करो वैसे ही काफ़ी दिक्कत होती है। बर्तन धुलने के बाद अब बारी थी सब्जी रखने की, तो मैंने सोचा कि डलिया में पलट के रख देती हूँ और फिर फ्रिज में रख दूँगी।
लेकिन फिर मैंने फ्रिज में नहीं रखा और डलिया में ही रख के छोड़ दिया था। फिर सुबह आज रखा हुआ। और ये अदरक इतनी ज़्यादा इसमें मिट्टी चिपकी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी चिपकी थी वजन की वजह से, और बहुत सारी गंदगी थी। फिर मैंने उसको धुला और फिर देखिए सारी सब्जी डलिया में भर के रख दी है। जैसे ही समय लगेगा वैसे ही इसको उठा के रख दूँगी। और इधर ये ढोलक वगैरह उठा के रखती हूँ, ये पर्दे हटा देती हूँ। काफ़ी मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है प्रकृति का, कोई बात नहीं। हमेशा इसी तरीके से प्रभु धैर्य देते रहें और मैं आगे बढ़ती रहूं। और एक एक पल ऐसे ही निकलता जा रहा है हमारे जीवन का और हम कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है कि सोचते सोचते आज हम ये करेंगे, आज ये किया, आज वो करेंगे, आज ऐसे किया, कल इस तरीके से करेंगे, और अपनी चीज़ों को बदलने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। लेकिन चीज़ें कभी नहीं बदलती। चीज़ें इसलिए नहीं बदलती हैं कि प्रभु की इच्छा से जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और उनकी इच्छा, वो किसी भी काम को, अगर आप ये समझिए, मैंने ये समझा कि जो भी काम है, अगर वो काम काफ़ी पीछे जा रहा है तो आप ये समझिए कि उसका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि ईश्वर जो करता है वो बहुत अच्छा करता है हमेशा, और उनका किया हुआ कभी हमारे लिए गलत नहीं होता। उनका लिया हुआ निर्णय हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम सोचते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का परिणाम तुरंत मिल जाए, और वो चाहते हैं कि इस परिणाम को मैं और भी बेहतर बना के आपको दूँ। तो फिर देखिए, ये पनीर और आलू का मिक्स करके मैंने मसाला तैयार किया था भरावन, और अब उसके बनाने जा रही थी पराठे। फिर पराठे बनाए, बच्चों को खिलाया। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और प्यारे से कमेंट के साथ अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। फिर बच्चों को खाना खिलाने के बाद खुद भी खाया, और फिर रसोई साफ़ करके और बर्तन धुल के जब फुर्सत मिला मुझे, तब आ चुकी थी कपड़े तय करने के लिए। अब कपड़े तय करती हूँ और फिर आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। कल फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। और क्या है, इस समय मैं थोड़े छोटे छोटे से वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा समय भी कम ले रही हूँ। और अब मेरे मन में एक विचार आया है कि अब छोटे छोटे मिनी ब्लॉग ही डाला करूँ, जिससे हालांकि दिक्कत कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा करता है कि छोटे छोटे से मिनी ब्लॉग डालूं और छोटे से छोटे शॉर्ट वीडियो डालूं। बस ये बड़ा जो ब्लॉग मैं डालती हूँ इसको बंद कर दूँ। कमेंट करके आप लोग सजेशन दीजिएगा क्या करूँ।